हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, उमंग स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी बढ़िया होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। ये मॉडर्न हिस्ट्री का वन लाइनर वीडियो है जो आने वाली परीक्षाएं, चाहे जो यूपी आर ओ ए आर ओ हो या बीपीएससी टीचर की रिलेटेड हो, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पहला वन लाइनर देखते हैं। ब्रिटिश इंडिया के अधिनियम ने सामूहिक कार्यचलन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया था। वो था भारत परिषद अधिनियम 1861। कहने का तात्पर्य यह है कि वायसराय की परिषद, कार्यकारी परिषद को अधिक महत्व दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? 1861 के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट देखते हैं। 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? तो वह की गई थी 1919 के अधिनियम द्वारा। किससे? 1919 के अधिनियम द्वारा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में पुणे महाराष्ट्र में की गई थी। कहां पर? पुणे महाराष्ट्र में। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो की गई थी पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के द्वारा। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए, अंततः देश का विभाजन हो गया, तो क्या था? विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा की गई थी। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का कारण था। क्या कारण था? इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। किसके द्वारा? जो चार्टर अधिनियम 1813 आया था, इसके द्वारा। भारत सरकार का वह एक्ट जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक मतदान की व्यवस्था की गई थी। किसके लिए? मुसलमानों के लिए। वो कौन सा था? 1919 का मार्लोमेंटो सुधार। कौन सा एक्ट था? 1919 का मार्लोमेंटो सुधार। नेक्स्ट देखते हैं। अधिनियम जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया गया, वो कौन सा था? 1813 का अधिनियम। कौन सा? 1813 का अधिनियम। वह अधिनियम जिसमें भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, वो कौन सा था? चार्टर एक्ट 1833 का। कौन सा? 1833 का चार्टर एक्ट। पहली बार भारत में एक विशाल क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया था। वह कानून कौन सा था? चार्टर एक्ट 1853 का। किस कौन से वाले चार्टर एक्ट से? 1853 के चार्टर एक्ट से। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन कब की प्रथा प्रारंभ की गई थी? तो 1892 में प्रारंभ की गई थी। लोक सेवा की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की स्थिति दी गई थी। किसमें दी गई थी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग किस अधिनियम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से की गई थी? वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। कौन सा? 1919 का एक्ट। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट की व्यवस्था की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के द्वारा। इंडियन काउंसिल एक्ट की व्यवस्था की गई थी किसके? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के द्वारा। काउंसिल एक्ट की व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के द्वारा। द्वैत शासन प्रणाली भारत में कार्यान्वित रही कब से? 1921 से 1937 तक। कहाँ कब तक रही? 1921 से 1937 तक।
नेक्स्ट देखते हैं 1935 के अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। ये किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? JL नेहरू ने। नेक्स्ट देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। किसने कहा था? ये भी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं डी स्कूलिंग सोसाइटी की अवधारणा दी थी। किसने दी थी? इवान इलिच ने। नेक्स्ट ये सम्मिलित की थी व्यक्ति और संबंधित संगठन। ये देखते हैं सरदार अजीत सिंह, भारत माता सोसाइटी, भगत सिंह, नौजवान भारत सभा, चंद्रशेखर आजाद, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी, विनायक दामोदर सावरकर, अभिनव भारत समाज। अब नेक्स्ट देखते हैं संगठन और स्थापना वर्ष। सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंसेज, तो ये 1825 में स्थापना की गई थी। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, ये 1876 में स्थापना की गई थी। अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी, ये 1864 में स्थापना की गई थी। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी, ये 1872 में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 1917 में की थी। कब की थी? 1917 में। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट देखते हैं बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी का नेता कौन था? तो ये फजलुल हक थे। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की सफलता मुख्यतः क्या थी? मुख्यतः थी किसके कारण थी? एनी बेसेंट के कारण थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? GD बिड़ला। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? इसका पूर्व नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी रास बिहारी बोस ने। किसने? रास बिहारी बोस ने। दार उल उलूम की स्थापना किसने की थी? मौलाना शिबली नामुनी। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जितेंद्र नाथ मुखर्जी ने। किसने किया था? जितेंद्र नाथ मुखर्जी ने। नेक्स्ट देखते हैं सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में यह कहा था कि यह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये किसने बोला था? डफरिन ने बोला था। किसने? डफरिन ने। लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन आर्मी फोर्स किसे कहा था? ये महात्मा गांधी को कहा था। वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, वो कौन सा था? कर्जन के काल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। भारत में डाक टिकट का चलन कब प्रारंभ किया गया था? किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा किस पर चलाया गया था? किस पर चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब भ्रमण पर था तब एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी। किसकी की गई थी? लॉर्ड मेयो की। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहां पर है? तो इसकी कब्र है गाजीपुर में। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ, किसके में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के में। किस वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है?
किसे वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है? तो लॉर्ड क्लाइव को वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया तो किसके द्वारा किया गया था? कॉर्नवालिस के शासनकाल में। द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट, द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कर्जन। भारतीय संसद तंत्रों को कठोर नियंत्रण से मुक्त किया किसने किया था? चार्ल्स मेंटकॉफ ने किया था, नियंत्रण से मुक्त किया था। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था किसने किया था? लॉर्ड एलनबरो ने। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? माउंटबेटन ने। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग यहूदी वायसराय था। दिल्ली में प्रवेश के अवसर पर बम फेंका था, किस पर फेंका था? लॉर्ड हार्डिंग पर फेंका था। तथा कथित कुशासन के आधार पर वह गवर्नर जनरल जिसने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था तो किसने लिया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में प्रथम बार सिविल सेवाओं को प्रवर्तित किया था वो कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस को ही सिविल सेवाओं का जनक भी कहा जाता है। बंगाल में भूव्यवस्था को पुनर्गठित करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ही थे। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? एमहर्स्ट। कौन? एमहर्स्ट। भारत में दीपावली घोषणा की थी? लॉर्ड इरविन ने दीपावली की घोषणा की थी। भारत में जॉन सूर की नीति को दर्शाया गया, भारत में सर जॉन सूर की नीति को दर्शाया गया है कैसे? गैर हस्तक्षेप की नीति के रूप में दर्शाया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।